नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और इन 4 सालों में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है छत्तीसगढ़ मॉडल की या छत्तीसगढ़ के विकास की, और जिस चेहरे की बात हुई है वो चेहरा, वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई भी आपको, 4 साल आपके पूरे हो गए। जी धन्यवाद। 4 साल का ये पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगा कि 4 साल पहले के भूपेश बघेल और अब 4 साल आज पूरे हो रहे हैं, किस तरीके से बदलाव देखते हैं? क्या आप कुछ अपने आप में चेंजेस पाते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 4 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ते थे। आज पूरा शासन प्रशासन, मंत्री, विधायक और साथियों से मिलकर उस समस्याओं के निदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संघर्ष दोनों में है, मेहनत दोनों में है और दोनों का अपना अलग अलग अनुभव है, दोनों का आनंद अलग है। व्यक्तिगत अपने रूटीन में तो चेंज आपके आए होंगे, व्यक्तिगत पर्सनालिटी में भी क्या कुछ चेंज पाते हैं? क्योंकि उस समय विपक्ष में थे तो एक बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस रहती थी, थोड़ा समय भी शायद अपने लिए मिल जाता था। अब पर्सनालिटी में भी कुछ चेंजेस आपको लगता है? उसमें और इसमें अंतर ये आया कि वो ऊर्जा है, वो आम जनता के लिए संघर्ष के लिए था। अब ये अभी जो ऊर्जा है उसका केवल ऊर्जा इस प्रकार से ट्रांसफ़र हुआ कि जनता की सेवा में वो योजनाओं को लागू करने में लग रहा है। दूसरा व्यक्तिगत बात है तो कोरोना काल में सब नितांत अकेले हो गए थे 2 साल। सब एक दूसरे से दूर ही रहते थे। वो भी सब लोग, सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। तो हम लोग कहीं निकल नहीं सकते थे, आ जा नहीं सकते थे, बंगले में ही रहना है। परिवार भी, क्योंकि वो भिलाई परिवार पहले से भिलाई में है, तो कोरोना काल में उसको बुला भी नहीं सकते थे। तो ये है बात, तो रही है सब। बहुत सारी योजनाओं को आपने लागू किया इन 4 सालों में। आपके दिल के करीब आपको लगता है, जब आप पीछे थोड़ा सा सोचते हैं कि बहुत करीब योजना है जो उसको लागू करके सेटिस्फेक्शन एक मिलता है? वो देखिए, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन मूल रूप से जो बात है कि लोगों के आय में वृद्धि होना चाहिए। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, लघु वनोपज संग्रहण करने वाला हो, चाहे वो व्यवसाय करने वाला हो, चाहे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो, सबके आय में वृद्धि हो, ये पहला लक्ष्य। और उस लक्ष्य के लिए हम लोग समर्पित हैं, उस दिशा में हम लोग काम किए हैं और उसका लाभ लोगों को मिला। सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसके लिए भी लगातार प्रयास करते रहे, वो आप सब जानते ही हैं। तो प्रयास ये, और उसके साथ साथ जो संस्कृति है, तो हमारी जो लोकगीत है, लोक संगीत है, उस सबको बढ़ावा देना, जो लोक पर्व है उस सबको बढ़ावा देना। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इन 4 इसमें आप देखें उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। आय में वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति। छत्तीसगढ़िया गौरव को आपने लगता है कि 4 साल में स्थापित कर दिया। अब लोग फक्र के साथ बोलते हैं छत्तीसगढ़िया। सब राज्य के लोग अपने अपने राज्यों पे गर्व करते हैं, हम क्यों अपनी हीन भावना रखें? और इस कारण से पिछले 15 साल से बिल्कुल ही मिसिंग था जी। तो उसको फिर से, मतलब हमने फिर इसके जो लोग महसूस कर रहे थे, चाहे वो बोरेबासी से लेके, छत्तीसगढ़िया पकवान से लेके, छत्तीसगढ़िया खेल कूद से लेके, छत्तीसगढ़िया जो तीज त्यौहार है उससे लेकर, उसे भाषा बोली से लेकर, जो छत्तीसगढ़ियापन है जिसमें प्रेम है, जिसमें भोलापन है, सहजता है, सरलता है, वो सब लाने की कोशिश की। भेंट मुलाकात में आप लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच में, प्रशासनिक बहुत सारी कसावट भी उसमें आती है, लोगों की समस्याएं भी आप सुनते हैं। क्या फील कर रहे हैं, क्या फीडबैक वहां पे मिलता है आपको? क्या भावनात्मक भी कुछ जुड़ाव आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इस यात्रा को अगर एक दूसरा पहलू देखें। बिल्कुल सही बात है। एक तो इससे पता चलता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, जो योजना हम बैठ के यहाँ बनाए हैं उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और तीसरा, जो जब लोगों के लिए काम करोगे तो स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक जुड़ाव हो जाता है, अपनापन आ जाता है। तो उस प्रकार के संवाद भी होते हैं लोगों के बीच में। काका और भतीजे के बीच का संवाद अक्सर भेंट मुलाकात में देखने को मिलता भी है।
कई सारे बच्चे, और मैंने देखा भी था कि आत्मानंद की बड़ी डिमांड और बैंकों की बड़ी डिमांड रहती है। बहुत ज़्यादा। चाहे हम अनुसूचित क्षेत्रों में बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, सब जगह बैंक की मांग कर रहे हैं, सब जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के प्रति लोगों का जो लगाव बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। तो इसे शिक्षा बहुत जरूरी है। दूसरा, उसी प्रकार से बैंक की मांग करना, इसका मतलब ये है कि लोगों के आय में वृद्धि हुई है और बैंकिंग से सब जुड़े हैं, सब लेन देन बैंक से हो रहा है, इसलिए बैंक की मांग कर रहे हैं। 4 साल हो चुका है। अब बहुत सारे, अगर लीडर के तौर पे हम बात करें तो चुनाव भी आपने बहुत सारे जीते और एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पे स्टैब्लिश भी आप हुए हैं। अब आपकी डिमांड छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी आपकी रणनीति की डिमांड होने लगी है। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात आप कर रहे हैं। ये मॉडल छत्तीसगढ़ में तो सक्सेस दिख रहा है, बाहर भी आपको लग रहा है कि हाँ अब एक्सेप्टेंस हो रही है इस मॉडल के जरिए दूसरी जगह भी तरक्की? हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी है, उसमें 5 छत्तीसगढ़ के हैं। तो शिक्षा है, रोजगार है, तो सब कुछ जरूरी है। तो हम गौ पालन है, तो वो सब चीज़ें तो हमने वहाँ जोड़ा है और उसका लाभ भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये छत्तीसगढ़ मॉडल में यही है कि लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये होता है कि लोगों की जेब से पैसा निकालते हैं, हम पैसा डालने का काम कर रहे हैं। इस काम के दौरान कई बार केंद्र के साथ टकराव की भी स्थिति बनती है, चाहे कोरोना का समय हो या फिर न्याय योजना के पैसे को लेकर हो या फिर अभी पेंशन योजना को लेकर चल रही। इस टकराव को होते और समस्या से निपटते लगभग 4 साल हो गए। किस तरीके से इस टकराव को देखते हैं? कितना आपको लगता है कि हाँ अब बेहतर अब इसमें कर पा रहे हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर पाते? देखिए, जो हमारी योजना है उसको सब स्वीकार करते हैं, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, श्रमिक न्याय योजना की बात हो, चाहे भूमि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, लघु मूल्य खरीदी की बात हो, सब स्वीकार करते हैं। लेकिन अड़ंगा लगाने में कोई कमी नहीं करते हैं। जो हमको पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अब ये ओपीएस लागू कर दिए हैं, पैसा तो कर्मचारियों का है, अंशदान राज्य सरकार का है, ऐसे भारत सरकार का क्या काम? पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसका रास्ता निकलेगा। जैसे धान कम 2500 रुपये दे रहे थे, रोक लगाया था, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर, तो आखिर रास्ता निकला है ना, तो रास्ता निकालेंगे सब। रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना आप सीख चुके हैं, बीच का रास्ता आप निकाल चुके हैं। अगला साल भी अब चुनावी साल है, इस समय तक अगली बार सरकार बन रही होगी। क्या कुछ सोचा आपने कि अगला 1 साल किस तरीके से जनता के बीच जाऊंगा और किस तरीके से सारी चीजें पेश करूंगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी उपलब्धि है उसी के लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अच्छा काम किया है, हमने जनता के हित में फैसला लिया है, तो हम आपके वोट पाने का अधिकारी हैं, तो हम इसको लेकर जाएंगे। विपक्ष भी लगातार सवाल उठाते रहता है, कई बार तरह तरह के आरोप भी उससे लगाता है। विपक्ष में बहुत सारे बदलाव भी आपने देखे यहाँ पर। एक चीज विपक्ष के बड़े नेता भी बोलते हैं कि विपक्ष और सत्ता के बीच में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा है तो भूपेश बघेल का चेहरा है। कैसे उस रणनीति से निपटेंगे? वो भी कुछ रणनीति तो बना रहे हैं। अब वो तो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ईडी आईटी सक्रिय कर दिए ताकि सरकार को बदनाम करो, परेशान करो। लेकिन जनता इसको भी समझ चुकी है, हम लोग भी ऐसी चीज़ों को झेल चुके हैं, तो मैं नहीं समझता इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि विपक्ष और सत्ता के बीच में, केंद्र में हम विपक्ष में हैं, तो इसमें कटुता नहीं आना चाहिए, कटुता की राजनीति नहीं करना चाहिए, वैमनस्यता की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता ने उन्हें भी चुना है, जनता ने हमें भी चुना है, तो सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन दुश्मनी के स्तर पर आके किसी को जेल भेज देंगे, किसी को फंसा देंगे, अधिकार है आपका, आपके ईडी का अधिकार मिला हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी, जांच का तो स्वागत भी किया था आपने। जांच का स्वागत होगी, जहां भ्रष्टाचार है करे कार्रवाई, लेकिन किसी फंसाना, ये टारगेट करके उसे सारे ताना बाना बुनो, तो ये गलत बात है ना। और जनता इस बात को समझ रही है। अब महाराष्ट्र में जैसे सत्ता परिवर्तन वो सारे ईडी, आईटी, डीआरआई और पता नहीं वो जो नारकोटिक्स वाले हैं वो सब गायब।
अब वहाँ के हीरो हीरोइन गांजा नहीं पीते, सब ठीक हो गए हैं, है ना। वहाँ IT ED का कोई काम नहीं है क्योंकि राम राज्य आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, विपक्ष उठाते रहता है, कई बार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाता है। हालांकि आपने यहाँ पे इसे बहुत सक्सेसफुली एक तरीके से काउंटर भी किया यहाँ पर, चाहे रामवन गमन की बात कर लें या चंदखुरी की बात कर लें। आपको लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के मुद्दों को और उठाया जाएगा, जोर पकड़ा जाएगा, और उसके लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जाति तो जन्म से तय होता है, धर्म व्यक्ति अलग अलग। अब हम मान लो हिंदू हैं तो हिंदू में भी कोई शिव को मानते हैं, तो कोई विष्णु को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, तो सब अलग अलग। कोई अघोर पंथ के हैं तो कोई कबीर पंथ के हैं, तो कोई किसी को मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको कि किसी एक पंथ को मान रहे हैं तो दूसरे को छोटे हो गए या उसके प्रति घृणा करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को आप कर रहे हैं तब गलत है। आप लालच दे के, डरा के, धमका के, भय दिखा के, लालच दे के यदि धर्मांतरण करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कानून और व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और हुआ भी है। एक अर्थव्यवस्था का आपने जिक्र किया, लगातार किसानों की या बाकी लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसे आप डाल रहे हैं, बावजूद इसके विपक्ष कर्ज को लेकर बार बार सवाल उठाता है। हालांकि अब आप बता रहे हैं कि इस साल आप लोगों ने कोई कर्ज भी नहीं लिया। फाइनेंशियल स्थिति छत्तीसगढ़ की अब क्या लगता है पहले से काफी बेहतर है? देखिए, शुरू में जब सरकार बदले और हमें अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करना था, क्योंकि पिछली सरकार के अपने एजेंडा, उसकी प्राथमिकताएं अलग थी, उसके फ्लैगशिप प्रोग्राम अलग थे, हमारे अलग है। तो उसके लिए धन जुटाना हमारे लिए जरूरी था, तो हमने कर्ज लिए भी, उसे इनकार नहीं है। लेकिन अब हमारे वित्तीय अनुशासन और आय के स्रोत हम लोग ढूंढे तो स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में हम जिससे हम अलग हुए वो तो कर्ज ले चुके, कई बार ले चुके, और हम अभी तक नहीं लिए। ये अंतर तो है। तो हमने अर्थव्यवस्था ठीक संभाला है। इतने सारे मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिए, यहाँ के लोगों को सीधा पैसा दिया है, उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि हमने कर्ज नहीं लिया। कई आपकी योजनाओं का विरोधी भी स्वागत करते हैं, बहुत तारीफ भी उसकी की, हालांकि कई बार खुले दिल से बोल के थोड़ा पीछे भी हट जाते हैं, लेकिन तारीफ आपकी हुई है और ये दूसरे राज्य भी अब इसे अपना रहे हैं। क्या इसे आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल का ही सक्सेस है? देखिए, आज आर्थिक युग है, अर्थ का युग है, और इसमें जब तक के लोगों के आय में वृद्धि नहीं करेंगे, रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करेंगे, तो जो गृहस्थ चलाना है, परिवार चलाना, वो कठिन हो जाएगा। केवल आप किसी एक मुद्दे पर घृणा या वैमनस्यता के आधार पर कब तक लोगों को भगाते रहेंगे? कभी न कभी तो आपको इस जो मूल समस्या है उससे सामना करना पड़ेगा, और हमने सामना किया, सफलतापूर्वक सामना किया, और इसका आज इसकी चर्चा हो रही है। एक आरक्षण को लेकर आज कल खूब विवाद हुआ है और राजभवन में गया भी है, वहां से सवाल भी पूछे गए। क्या लग रहा है आरक्षण को लेकर क्यों इतनी लेट लतीफी हो रही है? आपने तत्काल, जबकि पहले तो राज्यपाल महोदय ने कह दिया था कि मैं तत्काल सिग्नेचर करूंगी, लेकिन एकात्म परिसर से पर्ची जाती है, उसके बाद बदल जाते हैं। फिर मैं तो केवल आदिवासी के बारे में बोली थी, फिर 10 सवाल आ गए, फिर अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने जाने वाले हैं। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी वो आरक्षण की विरोधी है, वो नहीं चाहते कि लोगों को आरक्षण मिले, और उन्होंने किया भी है। जितने सार्वजनिक उपक्रम लाइन से बेच रहे हैं, जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कैसे मिलेगा? तो वो तो दूसरे दरवाजे से कर ही रहे हैं। और यहाँ राज्यपाल जी ये बोल के ऐसा कर रहे हैं जबकि 10 क्वेश्चन पूछने का अधिकार है ही नहीं। जो चीज विधानसभा में पारित हो गया है, या तो सरकार को लौटा दो, या फिर राष्ट्रपति भेज दो, या फिर वो असीमित काल तक के आप रोक लो, जैसे दूसरे बिल को रोके हो, तो रोक ये 3 काम कर सकते हैं, चौथा तो नहीं हो सकता। कई सारे केंद्रीय नेता भी दौरा करने लगे, मतलब लोग भी चर्चा है कि अब फोकस बढ़ रहा है इधर, है ना। चुनावी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोग दौरा करते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं।
संघ प्रमुख भी पहुंच रहे हैं, 3 बार आ गए। दरअसल में मोहन भागवत जी का बड़ा सम्मान है, लेकिन अब वो जाए तो जाए कहाँ? उत्तर प्रदेश तो जाते नहीं, गुजरात में भी नहीं जाते, तो बच कौन से जाता है? एक मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़, और वहाँ बॉम्बे भी नहीं जाते, क्योंकि अब शिवसेना है वो 2 फाड़ हो गया, एक हमारे साथ है, उसके पास जगह कहाँ बचा है? तो घूम फिर के फिर छत्तीसगढ़ आते हैं। चुनावी साल जैसे हमने जिक्र किया, यहाँ पर बहुत सारे काम आप लोगों ने किए। आपको लगता है कि जैसे आप जनता के बीच जाते हैं, भेंट मुलाकात में भी जाते हैं, या आने वाले वर्षों में भी जाएंगे, तो और भी कुछ नया लाने की कोशिश होगी आम जनता के लिए? अब वो तो चुनाव समय बताएगा भाई। घोषणा पत्र समिति बनेगा, चुनाव अभियान समिति बनेगा, तो पार्टी फिर तय करती है कि किस प्रकार से जाना चुनाव में। विपक्ष जैसे बोलता है बहुत सारे वादे जो घोषणा पत्र में किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ज्यादातर वादे पूरे हो गए और जनता के बीच इन वादों को लेकर जाना पर्याप्त है? देखिए, हम लोग तो काम करना शुरू किए, तब हमको नहीं पता था कि कोरोना भी आएगा। 2 साल उसमें गुजर जाएंगे पूरे, ये नहीं केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश और दुनिया की बात है, लेकिन काम तो रुका नहीं ना। और लगातार जो मोटे मोटे और बड़े जो घोषणाएं हैं वो सब हमने पूरे कर दिए। छोटे और कुछ घोषणाएं बचे हैं, अभी हमारे पास समय है, उसमें भी हम लोग फोकस करेंगे। छत्तीसगढ़ियावाद, ये आपने एक बड़ा स्टैंड लिया और खुद भी आप उस पर बाकायदा, जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ियावाद नहीं कह सकते, छत्तीसगढ़ियापन कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ियापन, हाँ, ये सही शब्द शायद हो। हाँ, तो छत्तीसगढ़ियापन लोगों में आपने लाया और खुद भी उसमें आप रमे हुए दिखते हैं। यहाँ पर विपक्ष को भी शायद आपने कुछ हद तक मजबूर कर दिया कि अच्छा है, छत्तीसगढ़ियों की बात करें, रंग में रंगे तो अच्छा है। छत्तीसगढ़ी बोलने भी लगे हैं, और तो ये एक बड़ा इशू बनेगा आपको लगता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि वो भी अब इसको एक्सेप्ट करते जा रहे। वो मुद्दा तो नहीं है चुनाव का, लेकिन जनता तो महसूस करते हैं ना। 15 साल उनके भी राज देखें तो छत्तीसगढ़ियों की स्थिति क्या थी, छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की स्थिति क्या थी, और आज हमारी सरकार है, 4 साल बीत गए, तो छत्तीसगढ़ियों और छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की स्थिति क्या है, वो अंतर तो महसूस कर रहे हैं ना लोग। 4 साल पूरे हुए, मैं चाहूंगा जनता को कोई एक मैसेज आप दें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री उनसे सीधे रूबरू हो रहे हैं, बता रहे हैं। सभी को नमस्कार, जय जोहार। और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, 4 साल हम लोगों ने आपके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियों की सेवा की, और छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे ऊंचाइयां प्राप्त की है, और वो सब आप सबके सहयोग से संभव हुआ है। आगे भी हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें, छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा करें, और छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, विशिष्ट पहचान हमारी छत्तीसगढ़ की है, उसे और ऊंचाई में ले जाएं। यही इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, हमको समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। 4 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, सक्सेसफुली पूरे हो गए हैं। भेंट मुलाकात के जरिए जनता के बीच लगातार मौजूदगी अपने बनाए हुए हैं, पैठ अपनी बनाए हुए, और चुनावी साल में भी कमर कस के पूरी तरह तैयार है कि अपने जो विकास के काम है, अपने जो काम है, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। और उनका कहना है कि वो फिर से सत्ता पाने के अधिकारी हैं अपने काम के दम पर। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।